नवरात्रि शुरू होते ही हर जगह शॉपिंग का क्रेज बढ़ता जाता है। फ्रिज, टीवी, मोबाइल, बाइक सब ऑफर और ईएमआई पे चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है ईएमआई आपको बचत करवा भी सकता है और नुकसान भी। आज मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा कि नवरात्रि के टाइम ईएमआई कैसे यूज करे सही तरीके से। फेस्टिवल सीजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह धमाका हो रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, रिलायंस डिजिटल यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई और बैंक डिस्काउंट दे रहे हैं। दूसरा बैंक का टाइप एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई कार्ड्स पे अलग अलग ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आपने 40,000 की टीवी ली तो 4,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन पे। इसके साथ जीएसटी का भी बेनिफिट मिल रहा है। इस टाइम में आपको बताया कि जीएसटी 2.0 भी आ चुका है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे, टू व्हीलर और डेली यूज आइटम पर भी टैक्स कम हुआ है। मतलब प्राइस पहले से कम हुई है और ईएमआई और सस्ती। लेकिन आपको ईएमआई के टाइप समझने होंगे। यानी आपने अगर नो कॉस्ट ईएमआई या लो कॉस्ट ईएमआई पे कुछ लिया है तो ये क्या होता है, इसे समझना बहुत जरूरी। तो पहला है नो कॉस्ट ईएमआई। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 0 होता है। ब्रांड बैंक बियर करते हैं। मतलब अगर आपने 30,000 रुपए का फ्रिज लिया, 6 महीने की ईएमआई कराई 5,000 रुपए पर मंथ, तो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको नहीं देना पड़ता। दूसरा है लो कॉस्ट ईएमआई। इंटरेस्ट थोड़ा लगता है लेकिन कम। मानो आपने 50,000 मोबाइल लिया, 12 महीने की ईएमआई पे 4,500 रुपए पर मंथ गए तो टोटल आपको पड़ेगा 54,000 रुपए का। यानी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है। तीसरा है नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ईएमआई। इंटरेस्ट हाई होता है। मानो आपने 20,000 रुपए का कोई चीज खरीदी, 12 महीने की ईएमआई कराई, 18% यहाँ पे इंटरेस्ट लगा तो टोटल 30,600। यानी 20,000 रुपए की चीज आपको पड़ी 30,600 में। चौथा है बाय नाउ पे लेटर। अमेजोन पे लेटर या पे लेटर एप्स छोटी चीजों पे शॉर्ट लोन देते हैं। आपने यहाँ पे 5,000 रुपए की शॉपिंग करी लेकिन पैसा बाद में चुकाया, तो इसे भी समझना आपके लिए जरूरी है। अगर आप नवरात्रि के टाइम में या फेस्टिवल के टाइम में चीजें खरीदते हैं तो आपको क्या फायदे मिलते हैं। पहला है कैश फ्लो इजी। आपने बहुत बड़ी चीज ले ली जैसे टीवी, कार, फ्रिज, यहाँ पे आपको एक बार में पूरा पैसा नहीं देना पड़ता। मानो आपने 90,000 की बाइक खरीदी, ईएमआई करी 4,000, तो आपको वो एक साथ पैसा नहीं देना पड़ा। दूसरा है इंस्टेंट डिस्काउंट प्लस ईएमआई कॉम्बो। बैंक ब्रांड दोनों से बचत। मानो आपने 25,000 का मोबाइल लिया, बैंक से 2,500 का डिस्काउंट मिला, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पे। तीसरा है प्राइस लो, अभी खरीद लो, बाद में इन्फ्लेशन या डिमांड बनने पर भी फायदा होगा। चौथा है क्रेडिट स्कोर इंप्रूव। टाइम पे ईएमआई बनने से आपका स्कोर स्ट्रॉन्ग होता है। पांचवा है बजट कंट्रोल। मंथली खर्चे डिवाइड हो जाते हैं, एक बार में झटका नहीं लगता। लेकिन क्या आपको पता है ईएमआई के टाइम कुछ छुपे हुए चार्जेस भी होते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। पहला है हिडन चार्जेस। यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस या जीएसटी भी देना पड़ सकता है। कोई टीवी है, उस पे लिखा है नो कॉस्ट ईएमआई, लेकिन 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस लग गई, आपको तो पता ही नहीं चला, तो ये होता है हिडिंग चार्जेस। दूसरा है लेट पेमेंट फाइन। 500 से 1,000 तक का लग सकता है अगर आपने लेट पेमेंट कराया, और इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन हो जाता है। तीसरा है डिस्काउंट एडजस्ट करना। कभी नो कॉस्ट ईएमआई में ब्रांड एक्चुअल डिस्काउंट घटा देते हैं। मानो आपने 30,000 रुपए की टीवी खरीदी, नॉर्मली आपको कैश में पड़ी 28,000 में, पर ईएमआई में आपको 30,000 देना पड़ता है। लेकिन फिर चौथा है ओवर शॉपिंग ट्रैप। सिर्फ ईएमआई देख के जरूरत से ज्यादा सामान लेना सही नहीं। पांचवा है हाई इंटरेस्ट इन लॉन्ग टेन्योर। यानी 1 से 2 साल तक वाली ईएमआई में इंटरेस्ट डबल भी हो सकता है। तो अगर आप ईएमआई बनवा रहे हो तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है टोटल कॉस्ट चेक करो, कैश प्राइस और ईएमआई प्राइस कंपेयर करो। दूसरा शॉर्ट टेन्योर चूज करो, 3 से 6 मंथ वाली ईएमआई बेटर होती है। तीसरा बैंक ऑफर का यूज करो, अपने कार्ड का टाइप देखो, एचडीएफसी पे 10% डिस्काउंट या एसबीआई पे 10% डिस्काउंट, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पे। चौथा है रीपेमेंट प्लान बनाओ। मंथली इनकम से 30% से ज्यादा ईएमआई मत लो, यार उसे थोड़ा और कम भी कर सकते हो, ये आपके सैलरी के हिसाब से होगा। पांचवा है इमरजेंसी फंड बचा के रखा कि ईएमआई के टाइम पे अकेले रहो। किसी महीने अगर आपके पास पैसे ना हो अकाउंट में तो आप इमरजेंसी फंड से निकाल के ईएमआई भर सकते हो। छठा है क्रेडिट स्कोर के लिए फायदेमंद। हमेशा ईएमआई टाइम पे भरो, इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। एक बार रमेश ने 50,000 का टीवी लिया, एचडीएफसी कार्ड से सिर्फ 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। फिर उसने ईएमआई करी 6 मंथ की, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पे, तो महीने में उसने 7,500 रुपए की और टोटल से 45,000 में टीवी मिल गया। ये होता है स्मार्ट डील। तो दोस्तों नवरात्रि या फेस्टिवल के टाइम ईएमआई आपके लिए बढ़िया ऑप्शन होता है, लेकिन समझदारी से फायदा उठाना आना चाहिए।
चाहिए और सब चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कम टाइम के ईएमआई बनवा सकते हैं, सही बैंक ऑफर ले सकते हैं और टाइम से रीपेमेंट करना जरूरी है ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे, बचत भी होगी और क्रेडिट स्कोर भी स्ट्रॉन्ग होगा। गलत ईएमआई प्लान से पैसा ज्यादा भी जा सकता है। आप कौन सी चीज ईएमआई पे लेना चाहोगे इस बार, कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और अगर पसंद आए तो उसे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।